हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि ये देख रहे हैं कि आप इंग्लिश का ये क्लास है, मैं ऑलरेडी 3 से 4 क्लास 3 क्लास शायद मैंने डाल दिया है, तो आपकी एग्जाम बहुत ही पास होने वाले हैं जी, जान लगा कर पढ़िए। तो आज मैं क्लोज टेस्ट कुछ आर्टिकल बेस्ड, यहाँ पे देख सकते हैं आप फॉन्ट में आपको दिखा रहा होगा, कुछ आर्टिकल बेस्ड सारा का सारा होमोफोन्स, आइडेंटिफाई द इरर, जिरंट्स वगैरह जो आपके इंग्लिश के सिलेबस पूछे जाते हैं, उन सब का इस वीडियो में आपको मैं डिस्कस कराऊंगी कैसे कैसे क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं। तो आज मैं आर्टिकल बेस्ड, आपको आर्टिकल क्या, मैं सारा बेस्ड, क्योंकि ज़्यादातर आर्टिकल पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आज आपको करवा देती हूँ। आई होप कि आप मेरे क्लास में इंजॉय कर रहे होंगे। अगर इंजॉय कर रहे होंगे तो लाइक तो बनता है ना, डिसलाइक नहीं, लाइक कम से कम 100 लाइक तो बनता है ना, तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करना है और हमें फॉलो करना है आपको ऑडियो ऐप पे, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर डेली का सुनना तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप कुछ क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दोगे, मैं आपको बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं फिल द करेक्ट आर्टिकल है, न्यूयॉर्क इज ए डैश सिटी, क्या होगा आंसर। चलिए ऑप्शन में आते हैं, ए एंड द नो आर्टिकल, क्या आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। अब ए क्यों हुआ वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वॉवेल के पहले यानी कि वॉवेल साउंड के पहले हम क्या लगाते हैं, ए एंड द क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं या एन लगाते हैं, तो एन लगाते हैं। आई होप कि आपके माइंड में आंसर क्लिक कर लिया होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लार्ज है, एल है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए, यानी कि न्यूयॉर्क इज ए लार्ज सिटी। वॉवेल में हमेशा याद रखिए एन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि है ना, एन एप्पल आप लोग बोलते हैं, एन यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ए यूनिवर्सिटी बोलते हैं या एन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। चलिए आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे ए यूनिवर्सिटी होता है या एन यूनिवर्सिटी होता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि यही बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, ए एंड द क्या होगा, तो यहाँ पे किसी खास चीज को द का प्रयोग हम कब करते हैं, किसी खास चीज को बताने के लिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द हो जाएगा, यानी कि द। आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे, क्या आप रिसेप्शन क्या करने वाले हो, अटेंड करने वाले हो आज के दिन। चलिए, डैश ऑरेंज इन ग्रो इन नागपुर, क्या होना चाहिए, ए एंड द नो आर्टिकल, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा, बिकॉज ये आप लोग सोच रहे हो कि ऑरेंजेज या कभी भी प्लूरल फॉर्म में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आप देख लिए ऑरेंजेज है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर ऑरेंज रहता तो क्या करते हम, एन ऑरेंज करते। सी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, क्या होना चाहिए, ए एंड द एन, क्यों, क्योंकि इंजीनियर ई था, वॉवेल से भी, और ई ओ आर ई जितने भी आएंगे सबके लिए आप क्या बोलोगे, आप ए एन का प्रयोग करोगे, ए का नहीं। और जितने भी कॉन्सोनेंट यानी क ख ग जितने भी आते हैं उन सबके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। डैश लायन इज ए फ्रीसियस एनिमल, क्या होगा, ए एंड द क्या लगना चाहिए या नो आर्टिकल, तो यहाँ बता दो किसी खास लायन का बोध हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। डैश यूनिट ए मेजरमेंट, ए एंड द क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे द आंसर होगा, क्यों, क्योंकि खास किसी यूनिट का मेजरमेंट कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिशियल, कभी भी हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो क्या होगा, इज ए होगा, एन होगा या द होगा, क्या होना चाहिए आपके अनुसार आंसर, तो यहाँ पे इज ए होगा। ताजमहल इज बिल्ट ऑफ डैश मार्बल, ए एंड द मार्बल, क्या होगा, या नो आर्टिकल, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल, यानी कि ताजमहल तो बना तो है लेकिन यहाँ पे किसी खास मार्बल, भाई संगमरमर के मार्बल से बना है, सबको जानते हैं। अगर यहाँ पे लिख देता किसी खास मार्बल के नाम से, तब वहाँ पे हम किसका यूज करते, द का यूज करते हैं। ही इज डैश यूरोपियन,
यहाँ पे देखिए यही, जैसे मैंने अभी यूनिवर्सिटी आपसे पूछा था, ठीक सेम एज इट इज यही चीज यहाँ पे यूरोपियन ई लिखा हुआ है, EURO, लेकिन यहाँ पे एन का यूज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ओ आ ई का साउंड नहीं है, यहाँ पे क ख ग का यो का साउंड आया है, इसलिए यूरोपियन होता है। इसी छोटी छोटी चीजों से आप कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आपके एग्जाम के पार्ट्स बन सकते हैं। ज़्यादा मैं क्वेश्चन इसका नहीं कराऊंगी। लेट अस प्ले डैश चेस, क्या होगा, लेट अस प्ले डैश चेस, नो आर्टिकल ए एंड द, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि खेल खेल वगैरह के नाम में नहीं लगता। अगर खास चीज का बोध कराना होता है तो आर्टिकल का यूज होता है। आई गो टू मदुरई बाई डैश वैगी एक्सप्रेस, क्या होगा, ए एंड द, नो आर्टिकल, तो यहाँ पे द होगा, क्योंकि क्यों, खास ट्रेन का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, THE द। आपसे लास्ट में मैं पता है कि मैं 3 क्वेश्चन पूछती हूँ, उस 3 क्वेश्चन का आप जवाब दोगे मेरे कमेंट बॉक्स में। ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून, कौन सी यूनिवर्सिटी, ए एंड द, क्या होगा आंसर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे ए होगा। चलिए, आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था तो वो आपका आंसर भी यहाँ पे, मैंने यूनिवर्सिटी के पहले ए लगता है या एन लगता है मैंने पूछा था, अभी मैंने पूछा था, तो यू देखकर आप एन नहीं मार कर आओगे, ए मार के आओगे। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इंसान भूल जाता है। लेट अस गो टू रेस्टोरेंट एंड हैव डैश कॉफी, क्या होगा, ए एंड द, नो आर्टिकल, तो यहाँ पे हैव ए कॉफ़ी होता है, आई हैव ए पेन, आई हैव ए कॉफ़ी, इस तरीके से होता है। टेक का भी यूज हो सकता था, लेने का। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इट इज डैश गुड स्टोरी एंड द, नो आर्टिकल, 14 का आप बताओगे और 15 का बताओगे। आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल, नो आर्टिकल, ए एंड द, क्या होना चाहिए आपके ख्याल से आंसर, तो इन दोनों का आप आंसर बताओगे, कल के वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि आपने मेरे सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर कुछ भी आपको अगर डाउट होता है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, पर्सनली मुझे आप मैसेज कर सकते हो एजुकेशनल RK पॉइंट पर। तो हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।